आज एक साखी के द्वारा आप सबको कुछ संदेश देना चाहते हैं। कृपया करें इस साखी को पूरी अंत तक सुने। एक व्यक्ति था, उसका एक परिवार था। एक पत्नी थी, एक बेटा, एक बेटी थी और माँ बाप भी थे उसके। बूढ़े माँ बाप थे और वो व्यक्ति भी बहुत गरीब था, अति गरीब था। उसके पास न धन था, न दौलत, न मान थी, न कोई इज्जत थी। मोहल्ले से निकलता तो लोग भी उसे ताने बाने देते, कहते ये आ गया, अघोरी है, कोई काम नहीं करता, आलसी है, बस घर पे रहता है, भीख मांगता भी नहीं है और ना ही काम करता है। इसके घर में सब भूखे मर रहे, इसे कुछ सूझ बुद्धि नहीं है, ये कैसा पागल है। वो चिंतित रहता, दिन भर घर में रहता, कभी बाहर रहता, वो भी सोच विचार करते रहता। क्योंकि कुछ भी काम करने के लिए थोड़ा तो धन की आवश्यकता ज़रूरी है। जब तक कुछ धन ना हो तब तक कोई भी धंधे की शुरुआत नहीं की जा सकती और उसके पास कुछ धन न था। धीरे धीरे समय बीतता गया। उनके पास जितना अनाज बचा था वह भी खत्म हो गया। धीरे धीरे समय और बीतते गया। 2-3 दिन हो गए। उनके घर में से किसी ने भोजन खाया नहीं था, ना ही भोजन को देखा तक था। सब तड़प रहे थे खाने के लिए। बूढ़े माँ बाप थे, उनके बेटे बेटी थी, पढ़ाई सब छूटी, कुछ ना मिला, ना कपड़े थे, दलित दरी थी घर पे। ऐसे ही गरीब जैसे कोई अनाथ हो, ऐसे ही सब घर पर रहते। ना बाहर जा सकते थे क्योंकि कोई इज्जत नहीं थी, ना घर में सुख से रह सकते थे क्योंकि ना धन था, ना मन था, ना ही अनाज था। बेचारे क्या करते, सिर्फ एक ही चीज़ कर सकते थे, भगवान से प्रार्थना। दिन रात प्रार्थना कर कर के तो थक गए थे, तो अब क्या करते, कोसते रहते थे। दिन रात उस परमात्मा को कोसते रहते कि ये कैसी जिंदगी तूने दी है, मैं क्या करूँ, तू ही बताना। थोड़ा सा धन दे देता तो कोई धंधा कारोबार शुरू कर देता और घर बार चलाता। अब तू ही कुछ बता, हे परमात्मा, तू ही कुछ बता। तू तो करता पुरख निर्वैर है, तू ही तो सब कुछ करता है। तू दयालु है, तू कृपालु है। कभी अच्छा कहते परमात्मा को तो कभी बुरा कह के कोसते कि तुझे तो सब कृपालु दयालु कहते हैं, तेरी कहाँ गई दया, तेरी कृपा कहाँ गई, क्या मुझ पर तरस नहीं आता। ऐसे कईयों बार कोसता था। एक दिन रात हो गई, कई दिन हो गए, कम से कम 7-8 दिन गुजर गए। घर वाले तड़पने लगे, माँ बाप बेटा बेटी रोने लगे, कहने लगे अब हम मर जाएंगे, हमारे प्राण छूट जाएंगे। ना आजू बाजू वाले मदद कर रहे थे, धन मान न होने के कारण रिश्तेदारों ने भी साथ छोड़ दिया था। बूढ़े माता पिता 70-80 साल के तड़प रहे थे, मरने की तादाद पे थे, हाथ पैर झपट रहे थे। वो बंदा भी क्या करता, क्योंकि उसने भी तो 7-8 दिन से भोजन नहीं खाया था। सब झटपटा रहे थे, मर रहे थे और कुछ कर भी ना सकते थे। ना घर में बिजली थी, ना पंखा था, घर भी कहाँ था उनके पास। थोड़े बहुत पेड़ पत्थर और टहनियों से थोड़ी बहुत छत बनाई थी, बस उसके नीचे रहते थे। ऐसे दिन कभी हवा तूफान आए तो वो भी उड़ जाए, कभी पानी आए तो भीग जाए, नींद भी नहीं आती थी कभी, ऐसे ही पड़े रहते थे। वो दिन उन्हें सब मिलकर 6 लोग थे ना, दो
बूढ़े माता पिता, दो पति पत्नी और दो बेटे, छयों ने मिलकर इतने प्रेम, इतने भाव से परमात्मा को इतना कोसा, इतनी प्रार्थना की कि वह परमात्मा दयावश उन पर कृपा बरसा दिया। और परमात्मा ने उस रात कुछ न दिया। सब विनती करते करते सो गए। सुबह उठे तो फिर देखा ही न जा सका। सुबह आँख खुली जैसे तो पाया कि बहुत बड़े महल में सोए हैं, एसी चालू है, दासियाँ खड़ी हैं, सेवा मंगरी है, सब ऊंचा, सब ऊंचा, सब मान दे रहे, सब रिश्ते नातेदार आ गए, मोबाइल है, सब कुछ पा लिया उनने और उनके पास सब कुछ आ गया। परमात्मा प्रसन्न हुए उन पर, इसलिए प्रसन्न हुए क्योंकि उनने आखिरी दम तक ना कुछ बुरा काम किया, ना चोरी की, ना ही आत्महत्या की, सिर्फ पुकार की। परमात्मा प्रसन्न हुए और उनने सारा ब्रह्मांड, जैसे एक मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर सारे ग्रह आते हैं, फिर उसके अंदर अर्थ आता है, फिर वर्ल्ड, और फिर उसमें इंडिया, फिर महाराष्ट्र, ऐसे सब होता है। तो परमात्मा ने खुश आकर मिल्की वे गैलेक्सी के जैसे सारी गैलेक्सी, पूरा ब्रह्मांड उसको दे दिया। जैसे आजकल लिखित पत्र रहता है ना, कागज रहते हैं, उसमें लिखा रहता है कि ये जायदाद तुम्हारी, वैसे उसके पास इंडिया नहीं, वर्ल्ड नहीं, अर्थ नहीं, पूरे ब्रह्मांड को परमात्मा ने उसे सौंप दिया। लेकिन वो बेचारा अनपढ़, नासमझ, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा। किचन में गए तो भरपूर भंडार, सब भरपूर, सोने गहने जवाहरात, बाकी सब तो खुश थे। थोड़े बहुत उन्हें थोड़ा बहुत तो ज्ञान था, लेकिन ये बंदा तो सोच में पड़ा रह गया, ये क्या हो रहा है, ए मालिक तेरी महिमा कैसी है, कुछ समझ नहीं आ रही है। वो बंदा बैठा ही रह गया। उस तो भी वह दुखी था। फिर उसके घर वालों ने जैसे जैसे अनाज सब आ गया तो सब ने भोजन बनाया, खाया, पेट भर गया। पेट भर गया फिर भी वो दुखी था। वो दुखी इसलिए था क्योंकि वो सोच रहा था अभी तो भरपूर है, लेकिन आगे जाके तो ये भी खत्म होएगा, फिर क्या करेंगे। इसे संतोष न मिला और ये इतना पाने के बाद भी दुखी ही रह गया। और फिर लेकिन वो ना समझता, तो उसे पता नहीं था कि उसके पास क्या क्या है, उसकी अलमारी में कितने जायदाद है, कितने कितने लिखा पढ़ी के कागज उसकी अलमारी में परमात्मा ने रख दिए थे, जिसमें लिखा था कि ये पूरा इंडिया, जितनी जमीन है, पूरा वर्ल्ड, हर एक तेरे नाम था, उसके नाम। लेकिन वो तो ना समझता, समझा ही नहीं। पर उस समय का एक बंदा था, सेठ साहूकार, वो समझ गया कि कुछ तो भी अजीब हुआ है, भगवान की दया हुई है। वो गया, उसको बोला कि तुम इतना पाने के बाद भी चिंतित क्यों हो। उसने कहा कि आज हमारे घर में इतना खाने का अन्न है, आगे जाके तो ये भी कभी ना कभी खत्म तो होएगा ही, तो उसकी चिंता है। तो उस सेठ साहूकार ने कहा, आप चिंता क्यों करते हो, आप जब कहोगे जितना खाओगे उतना अनाज आपको मैं दूंगा, लेकिन एक शर्त है। वो बंदा कहने लगा, आपकी हर शर्त कबूल है, आप फरमाएं। शेर साहूकार ने कहा, आपकी तिजोरी में जितने भी कागज है सब हमें दे दीजिए, हमारे नाम कर दीजिए। वो कहने लगा कि ये सड़े से कागज रद्दी ले रहा है, अनाज देगा मुझे जीवन भर, जब कहूँगा तब अनाज देगा, और उसके बदले में रद्दी ले रहा है। क्योंकि वो अनपढ़ था, उसे कुछ समझ न थी, उसको लगा कि रद्दी है, उसने ये दे दिया फ्री में, उसके नाम कर दिया सब, और जब भी जरूरत पड़ती तो वो अनाज देता।
और वो खुश हो गया, वो छोटे से में खुश हो गया। यहाँ पर ही ये साखी समाप्त होती है, पर एक बहुत बड़ी सीख देती है, और ये हमारे जीवन से पूरी तरह मिलती जुलती है। जैसे वह, उसके पास सब कुछ था, पूरा ब्रह्मांड था, फिर भी वह दुखी था, पर उसको अनाज मिल गया, छोटा सा सुख मिल गया, तो वो खुश हो गया। बल्कि उसके पास कितने सुख थे, लेकिन वो उस सेठ साहूकार की बात में आ गया और छोटे से सुख में खुशी हो गया। तैसे ही हम हैं, वैसे ही हमें हमें ये मनुष्य जन्म मिला है 84 लाख योनियों के बाद। यह शरीर में ही चांद सितारे तारे सब कुछ है, सब कुछ सब उस मालिक ने। हम हैं तो आत्म है, हम कभी नहीं मरने वाले, हम अविनाशी है। और तैसे ही हमें भगवान ने ये जन्म दिया है कि जा जा के बादशाही कर, लेकिन हम समझ नहीं पाते। ऐसे ही सेठ साहूकार के जैसे काल आता है और कहता है तू लोभी बन, तू अहंकारी बन, मेरे लिए काम कर, मैं तुझे सब कुछ दूंगा, शराब कबाब सब कुछ दूंगा, सब कुछ। और हम उसे अपना जीवन दे देते हैं और छोटे से सुख में खुशी हो जाते हैं। अब आप ही को सोचना है कि आपको सेठ साहूकार यानी काल को ये जीवन देना है कि नहीं देना है।